हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। एक्सरसाइज 5.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद यहाँ पे आएगा। कौन सा पद जो nवा पद है वो कितना हो गया। an जो पद है वो कितना हो जाएगा 0। कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो यहां से अपने को क्वेश्चन में दे रखा है तीसरा और जो नवा पद है वो कितना है। तीसरा पद तो कितना है a3 4 है, और जो नवा पद है a9 वो कितना है -8। यहां से देखते हैं जो अपना nवा पद निकालने का फॉर्मूला है वो कितना है a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां पे देखते हैं जो तीसरा पद है वो कितना है 4 है। तो तीसरा पद क्या होता है a3 = 4। यहां पे a3 को क्या लिखते हैं a प्लस का n की जगह कितना है n-1 इंटू डी। तो n की जगह कितना है 3 आ गया, -1 d = 4। a प्लस का 3d, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना हो गया। यहाँ पे 2d हो जाएगा ये = 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसका जो नवा पद है वो कितना है a9 = -8। यहां से नवा पद निकालते हैं a प्लस का 9 माइनस का 1 9 - 1 d = -8। यहां से देखते हैं a प्लस का 8d = -8। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। इसके बाद में समीकरण 2 से a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा -8, और ये 8d है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -8d। ये जो समीकरण 3 आ गया अपने पास, a का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने समीकरण जो 1 है उसमें a का मान रख देंगे
ए का मान कितना है माइनस का 8 और माइनस का 8d प्लस का 2d इक्वल टू कितना है 4। यहां से देखते हैं माइनस का 8 है, ये प्लस का 2d और माइनस का 8d, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6d इक्वल टू 4। ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12 माइनस का 6d इक्वल टू 12। जो सार में अंतर है वो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। यहां से देखो इसमें 12 में 6 का डिवाइड देंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 3 है उसमें डी का मान रख देंगे। समीकरण 3 में डी का मान, समीकरण 3 में डी का मान रखें तो a प्लस का इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस का 8d, डी का मान कितना है माइनस का 2। देखो ये माइनस के 2 को माइनस के 8 से इंटू करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस का 8 a बराबर आ गया माइनस का 8 और प्लस का 16, घटाएंगे तो प्लस का 8, तो जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 8। यहां से प्रथम पद जो अपने पास है a का मान कितना आ गया 8 है, b का मान कितना है माइनस का, d का मान माइनस का 2 है। अब क्वेश्चन में अपने को दे रखा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, a n इक्वल टू 0। n में पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं a प्रथम पद अपने कितना दे रखा है 8 प्लस का n वाला जो पद है वो निकालना है, और d कितना है माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से इस माइनस के 2 को प्लस के n से इंटू ब्रैकेट वाली टर्म से इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से माइनस 2n को इधर लेके जाएंगे, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहां से देखते हैं 2n इक्वल टू 10, यहां से 2 का डिवाइड देंगे तो n बराबर कितना हो गया 5। कौन सा पद शून्य होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे पांचवा जो पद होगा वो शून्य होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का किसी एपी का किसी एपी का 17वां पद उसके
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से कितना है? 7 अधिक है। तो इसका क्या करना, अपने को सार्व अंतर निकालना है। ये अपनी जो क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहां से देखते हैं जो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यहां से n की वैल्यू कितनी है? 17। तो देखो a 17 जो पद होगा उसे लिखेंगे a प्लस का 17 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू जो 10वां पद है उसको क्या लिखेंगे, a प्लस का n की जगह 10 माइनस का 1 इंटू डी प्लस 7। जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस का 16 डी इक्वल टू a प्लस का 9 डी प्लस 7। देखो यहां से ये प्लस का a है, ये भी प्लस का a है, तो ये वैल्यू कट जाएगी। अगर इसको मैं इधर लेके आता हूं तो माइनस का a प्लस का a कट जाएगा। यहां से 16 डी है माइनस का 9 डी इक्वल टू 7। 16 में से 9 घटाएंगे तब कितना आएगा अपने पास, 9 घटाते हैं तो 7 डी आया इक्वल टू 7। 7 से 7 कटा, डी बराबर कितना आ गया 1। इसका सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर इक्वल टू 1। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एपी थ्री 15 27 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन में दे रखा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखो पहले लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन
कौन सा पद का मतलब क्या हो गया, an, nवा पद। nवा पद 54वें पद से कितना है, 132 अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, कौन सा पद मतलब क्या हो गया, nवा पद। तो nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहां पे लिखेंगे nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहां से निकाले, जो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस का n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 54 माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे डी आ गया प्लस 132। a प्लस का n माइनस 1 इसको इंटू करवाएंगे अंदर, तो n डी माइनस का d इक्वल टू a प्लस का इस d को अंदर इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे 44 d माइनस का d को ब्रैकेट के अंदर इंटू करवाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का d प्लस 132। देखो इस a से ये a कट जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस डी है और ये माइनस डी है। अगर इस डी को मैं इधर लेके आता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। यहां से एन डी, इसमें गलती, एक बार गलती होगी थोड़ी, वापस से देखते हैं इसको। तो अपने को इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी से क्या निकाल सकते हैं, ए पद, एक तो सारवंतर निकाल सकते हैं यहां से, और प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद तो कितना होगा 3 होगा। सारवंतर देखें तो 15 माइनस 3 करते हैं, तब कितने बचते हैं अपने पास 12। फिर उसके बाद में तो जो सार्व अंतर होगा वो कितना होगा, सार्व अंतर निकाले इसका d इक्वल टू a2 माइनस का a1। a2 कितना है यहाँ पे 15 माइनस का 3, ये हो जाएगा 12। सार्व अंतर कितना आ गया 12 आ गया। इसके बाद में आप इसमें भी देखोगे, अगर सार्व अंतर सब में सेम है, इसका भी 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा। अब इसमें फॉर्मूला nवें पद का फॉर्मूला a प्लस का n माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस का 44 माइनस का 1, n की जगह 44 माइनस 1 d प्लस का कितना आया यहाँ पे 132। अब यहाँ पे देखते हैं a को a से काट देंगे, या तो आप इसमें a का मान रख दो, या अगर a का मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस का a है और ये माइनस का a हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद में एन डी माइनस का d इक्वल टू, यहां से देखते हैं d का मान भी लिख दो, यहाँ पे d का मान कितना है 12। n माइनस का 1 12 इक्वल टू, यहां 53 हो जाएगा, 53 इंटू 12 प्लस का 132। यहां से देखते हैं 12n माइनस का 12 इक्वल टू 53 को 12 से इंटू करवाएं तब कितना आएगा 736 प्लस 132। यहां से आया 12n इक्वल टू 768, इसको ऐड करवा देंगे माइनस का, ये जो माइनस का 12 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 इसमें और ऐड कर देंगे, ट्वेल्व एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये
780। n का मान निकालना है, 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा, एक बार इसको 6 की टेबल से काटेंगे, 6 गुणु 12, फिर यहां से 1 18 0, फिर इसको वापस काटे 65 आएगा। तो कौन सा पद आएगा? 65। n बराबर कितना आ गया? 65। कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है? n बराबर कितना है? 60। जो 64वां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। समान है यदि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पदों
का जो अंतर है वो कितना होगा, देखता हूं मैं। पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला पद कितना है, एक। सारवंतर कितना है, डी। पहली समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, कैपिटल ए ले लिया। दूसरी एपी का दूसरा पद कितना है, ए। दूसरी एपी का पहला पद, पहला पद ए। सारवंतर कितना है, दोनों जो श्रेणी है उनका सारवंतर कितना है, समान है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। सारवंतर इनका समान है। अब क्वेश्चन में यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, तो यहां से देखते हैं 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर। तो जो पहली श्रेणी है ए 100 माइनस का ए 100, इनका अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। प्रथम श्रेणी के 100वें पद, दूसरी तो 100वां पद आ गया इसमें, और इसमें भी आ गया। यहां से अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एनवें पद का, ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखते हैं पहले पद का जो प्रथम पद है वो कितना है, कैपिटल ए है, प्लस का एन की जगह 100 माइनस का 1 इंटू डी, फिर माइनस। यहां पे देखते हैं प्रथम पद कितना है, 1 है, यहां ब्रैकेट लगा दो एक बार, प्लस का 100 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 100। अब यहां से देखते हैं a प्लस का 99d, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये इधर गया तो माइनस का 99d इक्वल टू 100। ये देखो ये जो प्लस का 99d माइनस का 99d से कट जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम पद माइनस का, और ये 100 आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रहा था, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनके 1000वें जो पद है इनका अंतर क्या होगा। हजारवें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर देखते हैं यहां से। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद और द्वितीय श्रेणी का, अब इसमें देखो एन में इसमें एनवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा, ए प्लस का 1000 माइनस का 1 इंटू डी, ये माइनस आया, यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का ए, और ये माइनस का 1000 माइनस 1 डी। यहां से देखते हैं ये हो गया ए माइनस का, सॉरी ए प्लस का 99 999 डी माइनस का ए, और ये माइनस में है 999 डी, इससे ये कट जाएगा ए माइनस का, या 1000वें पदों का अंतर कितना है। अब इसका मान कितना दे रखा है, 100, तो जो 1000वें पद है उनका अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब देखो 3 अंकों वाली संख्या देखनी है अपने को। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या ये 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंकों वाली 100 से लेके 999 तक। अब ये बोल रहा है 7 से विभाज्य हो, वही संख्या अगर 100 में मैं 7 का डिवाइड दूं तो ये क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है। तो कौन सा होगा? तो ऐसी संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य हो। अब इसमें अपने को पता थोड़ी चलेगा कितनी संख्याएं हैं, तो यहां से देखते हैं जो 100 में नहीं जा रहा, 101 में भी नहीं जा रहा, 103 में भी नहीं जा रहा। 7 का डिवाइड किसमें जा रहा है? 105। अगर इसमें 7 का डिवाइड देते हैं तो ये 7 से विभाज्य है। इसके बाद में कौन सी संख्या आती है जो 7 से विभाज्य है? 112, 119। अब इनका देख लो सारवंतर, जो समांतर सारवंतर है वो समान है क्या? तो 1012 1112 105, इसमें डिवाइड, इसमें माइनस करते हैं। अब लास्ट वाली संख्या है 994। अंतिम संख्या कौन सी है? 994। अपने को क्या चाहिए? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो अपने को ये डाटा पता है। अब क्या निकालना है अपने को? इसमें कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे? इसका देखो जो पहला पद है ये एपी दे रखी है। एपी का प्रथम पद कितना है? ए बराबर 105। इसका सारवंतर क्या होगा? सारवंतर कितना है? 7 है। अब इसमें जो लास्ट वाला पद है वो कितना दे रखा है? यहां से 994। एन कितना है अपने पास? 994। तो यहां से इस श्रेणी में टोटल कितने पद है वो निकाल सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को सारवंतर भी दे रखा है और पहला पद भी दे रखा है। तो यहां से देखते हैं ए एन इक्वल टू 994। ए प्लस एन में पद का फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए का मान कितना है? 105 प्लस एन कितना है यहाँ पे निकालना है अपने को, डी कितना है? 7 इक्वल टू 994। 105 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा अपना 7n माइनस का 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। अगर इसमें घटाते हैं 994 में से 105, 105 को घटाते हैं तब कितना आता है? एट एट नाइन 7n, ये 7 इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। n का मान कितना है? सेवन का डिवाइड
n बराबर आया 128। ऐसे लिखेंगे 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 128 संख्या है टोटल, जो किससे 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये अपने को इसमें निकालना है। यहां से बताए, मैं देखता हूं एपी, इसकी एपी बनाए तो वो एपी कैसे बनेगी? 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो अपने को ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है। 10 और 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज। 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज देखें, अगर मैं 10 को इसका 5 इंटू 4, ये तो नहीं होगा। 4 के गुणज देखने हैं तो 4 का गुणज कौन कौन सा है? एक तो हो गया 12, दूसरा हो गया 16, उसके बाद में हो गया 4 के गुणज में 4 के उसमें फाड़े में 12, 16, 20, ऐसे डैश डैश करेंगे आगे। इसके बाद में 24 आ गया। अब ऐसे आप लास्ट में देख लो, जो 250 है वो तो 4 का गुणज नहीं है। 249 ये भी नहीं है। 248, देखो 248 है वो 4 का गुणज है, तो जो लास्ट वाला पद है वो कितना है? 248। अब अपने को इस श्रेणी में टोटल 4 के गुणज टोटल कितने
पद है, टोटल कितने पद है वो निकालने हैं जो 4 के गुणज है। याद क्या करना है, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है वो अपने को ज्ञात करना है। तो ये एपी हो गई, इसका जो प्रथम पद है वो कितना है 12 हो गया। सार्व अंतर कितना है इसमें, A2 माइनस का A1 कितना आया 4। अगर आप A3 माइनस A2 करोगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है। यहां पे D सार्व अंतर कितना आ गया 4। और जो nवा पद है, लास्ट वाला जो पद है nवा पद, वो कितना है 248। ज्ञात क्या करना है, टोटल कितने पद है जो 4 के गुणज है, n ज्ञात करना है। अब यहां से nवा पद कितना है इसका 248, तो यहां से nवें पद का फॉर्मूला a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है अपना सार्वंतर 4 248। जहां से देखो 12 को इधर पश्चांतरण करेंगे इसका, तो 248 में से 12 क्या करेंगे घटा देंगे, यहां से आएगा n माइनस 1 4 इंटू 236। ये 12 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 236 आ जाएगा। यहां से देखते हैं n माइनस 1 इंटू 236 भाग 4। अब इसमें 4 का डिवाइड देते हैं, ये कितने बार गया 59 बार। और n माइनस 1 इंटू 59, n बराबर 59 प्लस का 1, n बराबर कितना हो गया 60। 10 और 220 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के 60 गुणज है। यहां से देखते हैं, दस और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। क्वेश्चन एक बार वापस देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये निकालना है अपने को। ज्ञात क्या करना है, n का मान, जो अपने इससे जो समांतर श्रेणी जो AP बनेगी उसमें टोटल कितने पद है, कुल कितने पद है वो निकालना है। यहां से देखते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं 12 हो गया, उसके बाद में 16 20 24 और लास्ट में हो गया 248। तो जो nवा पद है वो कितना हो गया 248, लास्ट वाला पद अंतिम पद, और a का मान 12 हो गया, और सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस का A1। फिर nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। जहां से a का मान रखा, d का मान रखा, हस्तांतरण किया इसका, n का मान निकाला 60। तो टोटल 100, इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है 60 गुणज है, ठीक है। थैंक यू। एंड चाणक्य मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।